हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। कटु तिक्त रस उष्ण वीर्य और कटु विपाक चल रहा था, जिसके अंदर चल रहा था कुमकुम। यहाँ से स्टार्ट करना था। स्टार्ट करते हैं। कुमकुम क्रोकस सेटिवस। क्रोकस सेटिवस प्लांट का नाम है, बोटेनिकल नेम है। इरिडेसी इसकी फैमिली है। त्रिदोष शामक होता है। दोष कर्म के ऊपर त्रिदोष शामक होता है ये। कुमकुम यानी जो केसर होता है, इसका जो होता है शुभ होता है, छोटा प्लांट होता है। और केसर या फिर इसका स्त्री केसर जो होता है वो काम में आता है, इंपॉर्टेंट है। कुमकुम का प्रयोज्यांग जो होता है वो स्त्री केसर होता है। वर्ण्य होता है, यानी अपने जो वर्ण होता है, त्वचा होती है, उसके अंदर वर्ण को लाने वाला, यानी कि कांति को लाने वाला, एक तरह से ग्लो लाने वाला होता है केसर। इसका जो योग है उसमें आता है कुमकुमादि तेल और कुमकुमाद्य घृत। पर्याय के अंदर इसके सिनोनिम्स हैं। इसको बोलते हैं रक्त, विहलिक, विहलिक बोलते हैं, केसर बोलते हैं, और एक बोलते हैं इसको कांटिक, एक बोलते हैं कल्टिक। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट है अपामार्क। ठीक है। अपामार्क का बोटेनिकल नेम है एकायंथस एस्परा, एमरेंथिसी फैमिली है। इसका जो होता है अपामार्क जो है इंपोर्टेंट प्लांट है, इसका शुभ होता है तथा काम में क्या आती है, इसकी मूल अपामार्गी तंडुली है। चैप्टर है सूत्रस्थान में, उसमें तंडुल है, अपमान नाम ही वही है। तो इसका मूल होता है, इसके तंडुल काम में आते हैं। इसके जो चाने जिस चावल होते हैं उसके से बीज होते हैं, उसे बोलते तंडुल। तो तंडुल काम में आते हैं। इसके पत्र और पंचांग काम में आते हैं। तो अपामार्ग का प्रयोज्यांग पूछता है तो इंपोर्टेंट है तंडुल। कफ और वात का शमन करने वाला होता है, या यकृत्य होता है, यानी यकृत पर कार्य करने वाला होता है। इसके योग के अंदर आता है अपामार्ग क्षार और अपामार्ग तेल। इसके पर्याय हैं अधशल्यक, अधशल्यक, मयूरक, फिर है प्रत्यक पुष्पा, और आता है शिखरी। ठीक है। अब आता है अर्क। अर्क जो है इसका बोटनिकल नेम होता है कैलोट्रोपस प्रोसेरा। एस्क्लेपिडेसी फैमिली है। इसका शुभ होता है तथा काम में आता है, इसका शुभ होता है तथा इसका जो काम में आती है, इसकी मूल त्वक। एक आता है अर्क का शीर, तो इंपॉर्टेंट है अर्क शीर, नाम भी लेते हैं। और अर्क जो आंकड़ा जो होता है उसे जब तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, उसका मिल्क निकलता है, लेटेक्स निकलता है, मिल्की लेटेक्स से, तो उसे बोलते हैं शीर। तो एक याद करना हो तो वो है शीर। और पुष्प और पत्र इसके काम में आते हैं, पत्ते भी काम में आते हैं। एक उसमें आपने रसशास्त्र में पढ़ा होगा, भेषज कल्पना में इसकी एक कल्पना भी मिलती है, अर्क करके कुछ कल्पना है, मुझे याद नहीं आ रहा है। रसशास्त्र उसमें भेषज कल्पना में है, इसी कल्पना एक। कफ और वात का शमन करने वाला होता है। करवाता क्या है, तीक्ष्ण विरेचन करवाता है अर्क। हाँ सॉरी, अर्क लवण था, वो मैं भूल गई थी। अर्क लवण क्या होती है, इसकी कल्पना है। और एक अर्केश्वर है। इसके जो पर्याय हैं वो है शीरपर्ण, विकीर्ण, आस्फोट, और एक है मदार। फिर आता है अगरू, एक्यूरेरिया एग्लोचा। इसके नाम है, इसका बोटेनिकल नेम है थाइमेलियसी, इसकी फैमिली है। इसका जो होता है अगरू जो है, इसका वृक्ष होता है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो होता है वो कांड सार तेल काम में आता है, यानी इसका कांड सार, उसके जो कांड यानी कि तना होता है उसका निर्यास, और एक तेल काम में आता है इसका। ठीक है, दो चीज आती है काम में अगरू की। कफ और वात का शमन करने वाला होता है। शीत प्रशमन होता है, ठंड होती है, ठंड लगती है उसमें, उसको कम करने वाला होता है शरीर में। शीत प्रशमन, माँ कषाय भी है एक, देखना पढ़ाऊंगी मैं। अगरुवादी तेल है। इसका जो योग है वो है कर्मी जठत, इसका पर्याय है कर्मिज, और एक है लो है। फिर आता है शिग्रू, मोरिंगा ओलिफेरा। इसका बोटेनिकल नेम है मोरिंगियसी फैमिली है। और इसका जो होता है शिग्रू का वृक्ष होता है तथा मूल त्वक, शिग्रू की मूल की त्वचा और बीज काम में आता है। कफ और वात का शमन करने वाला है। स्वेदोपग होता है ये, यानी कि स्वेदन करने में सहायक होता है, स्वेदोपग। इसका जो योग है वो है शोभांजन आदि लेप। शोभांजन क्यों बोला है, क्योंकि शोभांजन शिग्रू को क्यों बोला, क्योंकि शोभांजन है वो शिग्रू का पर्याय है। शोभन अंजनदी लेप और श्यामादि चूर्ण। देखना पर्याय, देखना शोभांजन है,
अक्षिव है, सहीजन है, सहीजन तो बोलते हैं, सहीजन की फली खाते हैं वो, और एक है मोचक रस, मतलब कि सॉरी मोचक। फिर आता है ज्योतिषमती, कैलेस्ट्रस पेनिकुलेटस इसका बॉटनिकल नेम है। कैलेस्ट्रेसिस की फैमिली है। इसका जो होती है ज्योतिषमती की लता होती है, ठीक है। और इसका क्या काम में आता है, ज्योतिषपति का तेल और ज्योतिषपति का बीज काम में आता है। कफ और वात का शमन करने वाला वही सेमत। ज्योतिषमती क्या होती है, मेद्य होती है, इंपॉर्टेंट है। ज्योतिषपति तेल होता है और इसका जो पर्याय है वो देखना, पार्वतवदी, काकांडकी, फिर है वेगा, फिर है माला कंगनी, ठीक है। उसके बाद आता है निर्गुंडी, वाइटेक्स निर्गुंडो। कौन सी फैमिली है, वर्बिनेसी फैमिली है, वी से नाम आ रहा है इस फैमिली का भी। अब निर्गुंडी जो है उसका क्या होता है, गुल्म होता है और काम में क्या आता है, पत्र और मूल काम में आता है। वात और कफ का शमन करने वाली होती है। निर्गुंडी क्या करती है, वेदना स्थापक होती है, यानी कि पेन रिलीफ होती है, पेन किलर होती है। निर्गुंडी का कल्प बनता है और निर्गुंडी का तेल बनता है। जो बस्ती होती है ना, निरुव बस्ती या फिर अनवासन बस्ती है, इनके अंदर निर्गुंडी डलती है, उसके पत्र काम में लिए जाते हैं। जो क्वाथ बनता है या फिर जो रोग होते हैं, जैसे स्त्री रोग होते हैं जिनके अंदर योनि प्रक्षालन वगैरह दी होते हैं, तो उसके अंदर योनि प्रक्षालन के लिए जो क्वाथ बनता है तो वो उसमें निर्गुंडी डलती है, निर्गुंडी के पत्र डाले जाते हैं। सिंधुवार है, इसके पर्याय हैं वो है सिंधुवार, शेफालिका, इंपॉर्टेंट है, सिंधुवार इंपॉर्टेंट है, कई बार निर्गुंडी नहीं देगा, सिंधुवार के नाम से आता है ये, शेफालिका। और एक है हरेणु का, हरेणु तो काफी नाम सुना है, ठीक है। उसका इसके बाद आती है वचा, एकोरस क्लेमस। इसकी फैमिली एरेसी फैमिली है। वचा जो होती है इसका शुभ होता है तथा इसकी मूल काम में आती है और काम में आता है इसका कांड, बोलते हैं इसके स्टेम, ठीक है। इसके बाद में ये करती क्या है, कफ और वात का शमन करने वाली होती है। संज्ञा स्थापन, किसी को मूर्छा नहीं आने देना, बेहोशी की स्थिति से बाहर लेके आना, उसे होश में लाए रखना, ठीक है, उसे बोलते हैं संज्ञा स्थापन। उसकी मूर्छा को दूर करना, ठीक है। योग है इसका, मेद्य रसायन होती है। सारस्वत चूर्ण इंपॉर्टेंट है, सारस्वत चूर्ण किसका योग है, सारस्वत चूर्ण है वचा का योग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसके पर्याय है उग्रगंधा, उग्रगंधा आती है इसके अंदर से, इसके लिए इसका नाम है उग्रगंधा। गोलोमी और एक है षडगंधा, ठीक है, एक है इसका षडगंधा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बृहति, बृहति सोलेनम एंग्वी, सोलेनेसी फैमिली है किसकी, बृहति की। बृहति जो होती है इसका शुभ होता है, मूल और फल इसकी काम में आती है। इसका जो है वो कफ और वात को शमन करने वाली होती है। बृहति कास हर होती है, खांसी जो होती है उसको कम करने वाली होती है। इसका जो योग है उसके अंदर बृहत्यादि क्वाद है, दशमूला रिष्ट है, दशमूला रिष्ट और भी आया है, पढ़ा था पिछले, ठीक है। इसके पर्याय है शूद्र बंटाकी, बड़ी कटेरी बोलते हैं इसको, एक है सिंगी, ठीक है। अब आती है बाकुची, सोरेलिया कॉर्लीफोलिया, फाबेसी फैमिली है। इसका जो है बाकुची जो है इंपॉर्टेंट प्लांट है, शुभ होता है और बीज काम में आता है बाकुची का। वैसे बाकुची वैसे बीज, तो बीज काम में आता है, ऐसे याद कर लेना। कफ और वात का शमन करने वाली होती है, कुष्ठग्न होती है, स्किन डिसऑर्डर में काम में आता है। इसके वो देखना पर्याय देखना, अवगुल्ज, ठीक है। कृष्णा फल, एक कल दो पर्याय आए थे, कृष्ण आया था, कृष्ण आया था, वो भी आए थे, मरीच का था, एक पिपली का था, ठीक है। फिर आता है इसका पूती फल और एक आता है कुष्ठग्नि, कुष्ठग्नि इसके कार्य से आया, कुष्ठग्नि से कुष्ठग्नि, ठीक है। अब देखना ये सब अपने प्लांट पर रहे थे, कटु रस तिक्त रस से युक्त थे, उष्ण वीर्य थे और कटु विपाक थे। अब हम पढ़ रहे हैं, कटु तो रस है, प्रधान रस कटु है, उसके साथ उसमें कसाय रस भी है और वीर्य है, उष्ण वीर्य है और कटु इसका विपाक है। देखना उसके अंदर आता है एक प्लांट है विडंग, अम्बेलिया राइब्स, मर्सिनेसी फैमिली है इसकी। ये विडंग जो है क्या होता है, इसका गुल्म होता है और इसका फल काम में आता है। विडंग तो काफी सुना है, कर्मिग्न जो होता है पॉपुलर है ये प्लांट, तो मतलब याद रखने वाला है। वात और कफ का शमन करने वाला होता है और कर्मिग्न होता है, इंपॉर्टेंट है विडंग। विडंगादि चूर्ण और विडंगादि लो है,
क्या होते हैं, इसके योग हैं। कर्मिघ्न इसके कार्य से इसका एक नाम है और चित्रटंडुल इसका एक पर्याय है। ये दोनों इसके पर्याय हैं। उसके बाद में आता है कटु रस तो है, साथ में तिक्त रस भी है और एक मधुर रस भी है। विपाक है इसका कटु और वीर्य है इसका उष्ण। उसके अंदर आता है, यानी कि 451 बोल सकते हैं हम 451 के अंदर। 451 उष्ण कटु 451 से बोला गया है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है मेरा 451 करके, देखना 4 नंबर पे आता है। देखो, मधुर को 1 नंबर दो, अम्ल को 2 नंबर, लवण को 3 नंबर, कटु को 4 नंबर, तिक्त को 5 नंबर दो और 6 नंबर पे दो कटु तिक्त कसाय को 6 नंबर दो। ठीक है, तो 4 नंबर पे आया कटु, 5 नंबर पे आया तिक्कत और 1 नंबर पे आया मधुर। तो इसलिए लिखा गया 451 मधुर और कटु, ऐसे लिखा गया है। इजी याद करने के लिए है ये थोड़ा सा। उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें 2 प्लांट आते हैं, एक तो वर्राही कंद आता है, एक त्वक पत्र आता है। ठीक है, जिसे दालचीनी बोलते हैं अपन, वो काम में भी लेते हैं। डाउस्कोरिया वराही कंद का नाम पढ़ रही हूँ, डाउस्कोरिया बल्बीफेरा डाउस्कोरेसी फैमिली है इसकी। वर्राही कंद की क्या होती है, लता होती है। और एक पढ़ा था वर्राही, याद करो किसमें पढ़ा था वर्राही, अभी तक वर्राही आया क्या नहीं, वो विदारी आया था। वर्राही नहीं आया, विदारी आया था, सॉरी। तो वराही कंद जो है इसकी क्या होती है, लता होती है, और कंद है तो इसका क्या काम आता है, कंद काम में आता है इसका। वात पित्त और कफ यानी त्रिदोष शामक होती है ये वराही कंद। क्या होता है, बल्य होता है। ठीक है, इसका पर्याय देखना, वराही कंद, ठीक है, गेंठी बोलते हैं वराही कंद को। त्वक पत्र का पर्याय है, सॉरी नाम है, सबसे पहले त्वक पत्र का नाम है सिनेमोमम जाइलेनिका। ठीक है, फैमिली है इसकी लॉरेसी फैमिली है। ठीक है, इसका जो होता है वृक्ष होता है किसका, दालचीनी का वृक्ष होता है। दालचीनी जो होती है खुद एक त्वचा होती है, उसकी छाल होती है। वृक्ष की त्वचा होती है, उसका जो स्टेम होता है उसकी छाल होती है, जो हम मसाले के रूप में काम में लेते हैं जो दालचीनी को, वो। तो इसका क्या काम में आता है, त्वचा काम में आती है, उसका तेल काम में आता है और इसके पत्ते काम में आते हैं दालचीनी के, यानी कि त्वचा पत्र के। ठीक है, वात और कफ का शमन करने वाला होता है, छेदन कर्म करता है। छेदन मतलब श्लेष्म है, यानी कफ को बाहर लेके आना, खींच के बाहर लेके आने वाला होता है। किस किस का योग में, त्रिजात के अंदर डलता है, पढ़ा था मिश्र गण के अंदर, चतुर्जात में डलता है, और एक सीताप्ला तुगाक्षरी पिपल्या बहुला त्वचा है। सीताप्लादी चूर्ण का कोटेशन है ना ये, सीतोप्ला तुगाक्षरी पिपल्या बहुला त्वचा है, अंतर्द्विगुणितम ऐसे करके है, देखना। तो सीतोप्ला तुगाक्षरी पिपल्या बहुला त्वचा है, तो ये त्वचा है आया किसके लिए आया है, सीतोप्लादी चूर्ण के अंदर डलता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो पर्याय देखना एक बार, दालचीनी बोलते हैं इसको, उत्कट बोलते हैं, और एक दारूसीता बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कटु रस है, तिक्त रस है, उसमें से मधुर को हटाओ, इसमें से मधुर को हटाओ, इसमें से मधुर को हटाओ और इसकी जगह कसाय लेके आओ। ठीक है, तो कितना बन गया, 456 बन गया। तो 456 नंबर में उष्ण है, कटु विपाक है, इसमें आता है प्लास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसमें थोड़ा सा टै की टी जो एल लिखा हुआ है ना उसके ऊपर टी कर देना है इसको। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा फाबेसी फैमिली है इसकी, प्लास का वृक्ष होता है। ठीक है, काम में क्या आती है, इसकी त्वचा, इसका पुष्प, इसका निर्यास और इसका बीज काम में आता है। तो इंपॉर्टेंट है, प्लास का पुष्प रेड कलर के होते हैं। वात और कफ का शमन करने वाला होता है, क्रमिग्न होता है। एक विडंग भी क्या होता है, कर्मिग्न होता है। तो ऐसे कोरिलेट करके याद करना। प्लाश क्षार और प्लाश घृत इसके योग हैं। ये घृत करके है तो ओनली घृत नहीं, ये प्लाश घृत है, ऐसे है। इसके पर्याय हैं किंशुक, रक्त पुष्पक, इसके जो पुष्प होते हैं वो रक्त कलर के यानी रेड कलर के होते हैं, इसके लिए इसका नाम है रक्त पुष्पक। ब्रह्म वृक्ष, शरश्रेष्ठ मतलब कि शरश्रेष्ठ होता है ये, और एक होता है ढाक। ढाक के 3 पात यानी 3 पत्ते जुड़े हुए होते हैं ना, इसके 3 पत्ते होते हैं, इसकी पहचान होती है। तो ढाक के 3 पात बोलते हैं, तो वो ये ढाक है, इसका नाम है। नेक्स्ट है रोहिता।
रस है देखना, कटु, तिक्त और कसाय, वो का वो सेम जो पीछे पड़ा है ना, वो का वही रस है। बस विपाक चेंज, सॉरी वीर्य चेंज कर दो, शीत कर दो उष्ण की जगह, और कटु रस कर दो, इतना सही है बस। ठीक है, इसके अंदर आता है रोहितक, इंपॉर्टेंट प्लांट है टेकोमा अंड्यूलेटा, इंपॉर्टेंट प्लांट है। बिग्नोनियसी फैमिली, इसका जो होता है रोहितक का गुल्म होता है और त्वचा काम में आती है। वात कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है और प्लीहा पर कर्म करता है। यकृत नहीं है, अब तो सारा यकृत पड़ा है, ये प्लीहा पे कर्म करता है, स्प्लीन पर वर्क करने वाला होता है। ठीक है, स्प्लीन डिसऑर्डर के अंदर रोहितक जो है, इसका तो योग बनता है रोहितकारिष्ट, रोहितक घृत बनता है। इसका पर्याय देखना दाड़िम पुष्प है, दाड़िम के समान, जो दाड़िम का वृक्ष होता है उसके समान इसके पुष्प होते हैं, इसलिए इसका नाम है दाड़िम पुष्प। प्लीहा पर कर्म करने के कारण इसका नाम है प्लीहग्न, इसका नाम है रोहिड़ा, और एक नाम है इसका दाड़िम छद्द। ठीक है, उसके बाद में है देखना कटु रस है, तिक्त और कसाय वही सेम चल रहा है, ऊपर वाला पूरा सेम है। वीर्य लेके आ जाओ वापस से उष्ण, पर विपाक कर दो मधुर इसका। ठीक है, ऐसा होता है बल्लातक। सेमेकार्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डियसी फैमिली है, बल्लातक का वृक्ष होता है और काम में क्या आता है, फल काम में आते हैं। वात और कफ का शमन करने वाला कुष्ठग्न होता है, कौन, बल्लातक। इसके जो योग हैं वो है अमृत बल्लातक, बल्लातक तेल और संजीवनी वटी। इसका पर्याय देखना इंपॉर्टेंट है, अरुष्कर के नाम से आता है। जब हम पढ़ेंगे ना वो महाकषाय पढ़ेंगे तब उसमें अरुष्कर के नाम से है, एक के अंदर देखना बताऊंगी, अरुष्कर के नाम से आता है कौन, बल्लातक। शोभकृत होता है, मतलब कि स्वेलिंग लाने वाला। अग्निमुख और एक होता है बिलावा, इसके पर्याय हैं। अब पढ़ते हैं तिक्त रस, ये आपका कटुरस कंप्लीट हुआ। अब शुरू करते हैं तिक्त रस, देखना तिक्त रस। सबसे पहले पढ़ते हैं तिक्त शीत कटु। जनरली जो वीर्य माना जाता है तिक्त रस का वो शीत ही होता है, और वीर्य जो होता है वो कटु होता है। 3 रस थे, उनके वीर्य कटु ही थे। ठीक है, एक बार एक ट्रिक समझते हैं। इसके अंदर है घृत वासा मिलाकर खाऊं, घृत वासा मिलाकर खाऊं। ठीक है, चंदन कूट कूट कर मस्त निम्ब की लंबी जटा पर बैठकर। ठीक है, देखना घृत वासा मिलाकर खाऊं, इतना सा क्लियर करते हैं पहले। तो घृत वासा मिलाकर खाऊं में घृत से घृत कुमारी, वासा से वासा, मिलाकर खाऊं तो मिलाकर खाऊं। तो ये जो खाऊं है ना, इसके अंदर खा है ना, इससे तो बनाओ खदीर। ठीक है, और ये जो ऊ है ना, खाऊं के अंदर ऊ, उससे बनाओ उसीर। ठीक है, उसके बाद ये चंदन है, तो चंदन कूट कूट कर, तो चंदन से चंदन और एक रक्त चंदन, 2 आ गए। कूट कूट कर तो 3 का है तो कू से 2 कू से तो हो गया कुटज और कुटकी, क्लियर है। एक कैसे बन गया, कर्पूर अपना। ठीक है, उसके बाद में है मस्त निम्ब की लंबी जटा पर बैठकर। तो मैं से मस्त है ना, तो मस्त से मुस्तक लग रहा है ना थोड़ा बहुत, तो मस्त से मुस्तक आया। ठीक है, मस्त निम्ब की जटा पर बैठकर, तो निम्ब से निम्ब आया। ठीक है, लंबी तो लय के ऊपर बिंदी भी आ रही है, जिससे अपन बना सकते हैं हम लवंग, तो लवंग। ठीक है, जटा से क्या आया, अगले पेज पे है जटामानसी, पढ़ लेंगे बाद में, जटामानसी। और पर बैठकर, पर तो पै से हम ले लेंगे, पर से हम ले लेंगे पर्यटक। ठीक है, तो ये ट्रिक समझा दिया। अब शुरू करते हैं इनके प्लांट। देखना घृत मिलाकर वासा खाऊं के अंदर पहला है घृत, तो पहले घृत से हमने लिया था घृत कुमारी। एलोवेरा, एलोवेरा बर्बेंडेंसिस। ठीक है, इसका नाम है बर्बेंडेंसिस। लीलियसी इसकी फैमिली है, घृत कुमारी की। इसका जो होता है शुभ होता है, पत्ते काम में लेते हैं, सब जानते हैं। घृत कुमारी तो सब जानते हैं, घरों में एलोवेरा सबके होता है, कभी कभी देखा भी होगा ये तो। कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है, तीक्ष्ण विरेचन करवाता है। इसके योग के देखना कुमार्यासव, तुम्हारे विशेष कल्पना के अंदर है ये कुमार्यासव, बड़ा सारा कोटेशन भी है इसका। देखना कुमारी पाक, रजय प्रवर्तनी वटी, नेक्स्ट ईयर पढ़ लोगे गायनी ऑप्स में। फिर है एलवा, खत्म। एलवा जानते हो कैसे बनता है, बनाया भी होगा फार्मेसी के अंदर। जो घृत कुमारी होता है, इसका जो निकलता है ना
एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसी से बनता है एलवा, हमने बनाया था, देखा। उसके बाद में देखते हैं, पढ़ते हैं पर्याय। कुमारी, ग्वारपाठा, इसको जनरली गांव में ग्वारपाठा ही बोलते हैं, और एक होता है ग्रह कन्या। उसके बाद दूसरा प्लांट है वासा, एडोटोटा इंडिका, ठीक है। अकायंथेसी फैमिली है, इसका शुभ होता है, इसकी मूल, त्वक और पत्र क्या होते हैं, काम में आते हैं वासा के। इंपॉर्टेंट है, मूल सॉरी पुष्प है, त्वक नहीं है, मूल, पत्र और पुष्प काम में आते हैं इसके। कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है। वासा क्या करती है, श्लेष्महारी यानी कि छेदन करने वाली होती है। योग में है वासावले, वासापानक और वासादिरिष्ट, ठीक है। इसके पर्याय देखना, वासक, वासिका, वृष, अड़ूसा, ठीक है, सिंगास्थ और एक भीषक माता, ठीक है। भीषक माता किसका पर्याय है, वासा का है, भूलना नहीं है। फिर आता है खदीर, खदीर का देखना नाम, खदीर, अकेशिया कटेचु, फाबेसी फैमिली। खदीर का क्या होता है, वृक्ष होता है। और खदीर सार बोलते हैं ना, खदीर सार, तो इसका क्या काम में आता है, सार काम में आता है, मतलब कि जिसे बोलते हैं कत्था, या फिर इसका काम में आता है त्वक। खदीर सार, कत्था और त्वक काम में आती है, तो मेन आपको याद करना खदीर सार, ठीक है। उसके बाद में जो है, ये कौन सा क्रम करती है, दोष क्रम क्या है इसका, कफ और पित्त का शमन करने वाली होती है। कुष्ठग्न होता है खदीर। योग देखना, खदीरारिष्ट, खदीरादि वटी और खदीरादि वात, 3 योग हैं। इसके पर्याय देखना, रक्तसार, कंटकी, बालपत्र, खेर और यज्ञीय। यज्ञ के अंदर कौन सी लकड़ी काम में लेते हैं, खदीर की लकड़ी काम में लेते हैं, इसका नाम है इसका यज्ञीय, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद है उशीर। उशीर देखना, एक वीरण नाम का प्लांट आता है, ठीक है, वीरण प्लांट है एक। उसकी जो जड़ होती है ना, वीरण का प्लांट होता है ना, जो जमीन के ऊपर की सतह है, जो प्लांट है उसको तो बोलते हैं वीरण, और उस वीरण नाम के प्लांट की जो जड़ होती है ना, उसे ही बोलते हैं उशीर। इतनी सी बात है, ठीक है। देखना, इसका नाम है वेटिवर्बिया, वेटिवरिया, वेटिवरिया जिंजिनोइड्स, ठीक है, उशीर का नाम है। जर्मेनी फैमिली होती है। अब देखना इसका प्रयोजांग देखना, वीरण नामक तृण की जड़ या मूल, तो एक वीरण नाम का मतलब एक घासी होती है ये, तो उसकी जो जड़ होती है ना, उसे बोलते हैं क्या, उशीर। कफ और पित्त का शमन करने वाली होती है। क्या करती है कर्म, स्वेदनापयन, स्वेदनापनयन कर्म करती है। षडंग पानीय में काम में आता है उशीर, और उशीरासव बनता है, इसके योग है। षडंग पानीय में आता है ना, मुस्त प्रपटको उशीर, चंदन उदिच्चनागरे, देखना। उसके अंदर आता है फिर नलद है, सेव्य है, खस है, और है जलवास, जल के अंदर वास करती है ये, इसलिए होती है जलवास, और इसे बोलते हैं खसखस घास, खसखस घास, ग्रास बोलते हैं जिसको। अब आता है चंदन, इंपॉर्टेंट प्लांट है। सेंटेलम, सेंटेलम एल्बम, सेंटेलेनेसी फैमिली है इसका। चंदन का वृक्ष होता है, ठीक है, और कांडसार या फिर उसका जो तेल होता है वो काम में आता है। दाह प्रशमन करने वाला होता है, शरीर में अगर बर्निंग सेशन होती है, जीआईटी ट्रैक में बर्निंग होती है तो चंदन काम में आता है, या कहीं भी दाह होती है तो चंदन काम आता है। चंदन का लेप भी होता है। देखना, चंदनादि चूर्ण, चंदनादि वटी। श्रीखंड इसका पर्याय है। गंधसार, मलयज, सफेद चंदन किसके पर्याय हैं, ओनली चंदन के पर्याय है, रक्त चंदन के पर्याय नहीं है ये। अब आ जाओ रक्त चंदन। टेरोकार्पस सेंटेरिनस, ठीक है, फैमिली है फाबेसी। इसका भी क्या होता है, वृक्ष काम में आता है। और क्या आता है काम में इसका, कांडसार, जो पुष्पा मूवी आई वो इसी पे तो आई है, रक्त चंदन पे, लाल चंदन, ठीक है। दाह है प्रशमन करने वाला, दोनों का काम बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक है। चंदनादि चूर्ण, चंदनादि वटी, दोनों का योग भी सेम चल रहा है, बस पर्याय देखना, इसका पर्याय लाल चंदन किसको बोलते हैं, रक्त चंदन को बोलते हैं, और तिल पर्णी किसका पर्याय है, रक्त चंदन का पर्याय है। बात खत्म। अब आ जाओ कुटज पे। कुटज देखना, होलोरीना,
एंटी डाइसेंट्री का, एक सेकेंड रुकना, होलेरीना एंटी डाइसेंटेरी का फैमिली है, एपोसाइनेसी फैमिली है। इसका वृक्ष होता है कुटज का, उसकी त्वचा और बीज काम में आती है, कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है, कार्य है आमहर। एक और भी आया था, पीछे आया हुआ है, एक कल पढ़ा था हमने आमहर, ठीक है। योग देखना इसके, कुटजारिष्ट, कुटज सुरा, कुटजावले, पर्याय पढ़ रही हूं कुटज के, गिरिमल्लिका, वत्सक, वृक्षक। वत्सक से कंफ्यूज नहीं होता, वासक वासिका में नहीं करना है, वासा का पर्याय नहीं करना है वत्सक से, वत्सक से पर्याय है कुटज का, ठीक है। कालिंग और एक है इंद्र वृक्ष। उसके बाद आता हो कुटकी, नेक्स्ट है कुटकी। पिकोराइजा, पिकोराइजा क्रूरा फैमिली है, स्केरोफाइलेसी फैमिली है। कुटकी का शुप होता है और कुटज का वृक्ष होता है। तो कुटकी का शुप होता है तो क्या काम में आती है, मूल काम में आती है, वही कफ और पित्त को शमन करने वाली होती है। और कुटकी क्या करवाती है, तीक्ष्ण विरेचन करवाती है। आरोग्यवर्धनी वटी में कौन डलता है, कुटकी डलती है। कटुकाद्य अवले है या कटुकाद्य लो है। और तिक्तादि क्वात, तिक्तादि से मतलब इसका एक तिक्ता इसका पर्याय है, इसलिए इसका एक योग है तिक्तादि क्वात। देखना पढ़ते हैं सिनोनिम्स के अंदर, तिक्ता, चक्रांगी, शतपर्वा, फिर है कटुरोहिणी और एक आता है फिर कांडरुआ। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कर्पूर, सिनेमोमम, सिनेमोमम कॉर्फोरा, कॉर्फोरा सॉरी, लॉरेसी फैमिली है। इसका वृक्ष होता है, इंपॉर्टेंट है, कपूर का निर्यास काम में आता है। याद नहीं रहता है तो याद करना है, कर्पूर का निर्यास का आता है काम में। ये कांडसार वांडसार तेल वेल ये कुछ काम में नहीं आते हैं, निर्यास काम में आता है, डिफरेंट है, थोड़ा याद हो जाएगा। हृदय होता है कर्पूर, कर्पूर रस है। और इसके बाद में कर्पूरासव और एक है अर्कपूर, अर्क कपूर। घनसार इसका पर्याय है, चंद्र पर्याय है, कपूर, कर्पूर, कर्पूर और हिमाद्य इसका पर्याय है। उसके बाद में नेक्स्ट है मुस्त, षडंग पानी में आता है मुस्तक। देखना, साइप्रस, रोटंडस, साइप्रेसी फैमिली है। मुस्तक का शुप होता है, कंद काम में आता है। और मुस्तक जो होता है कफ और पित्त, सॉरी इसका दोष भूल गई थी मैं, त्रिदोष शामक होता है कर्पूर। उसके बाद में पढ़ रहे थे मुस्त, मुस्त जो होता है वो कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है, ठीक है। कर्म है इसका पाचन कर्म, मुस्तादी क्वात, मुस्तादी अरिष्ट और एक है षडंग पानी है। ऊपर षडिंग पानी एक और पढ़ा था, कौन पढ़ा था, उचीर पढ़ा था अपन ने, ठीक है। उसके बाद में इसके पर्याय देखना, वारिद, मोघा, नागर मोथा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्ब, एजा डिरेक्टा इंडिका, मेलियसी फैमिली है। निम्ब का वृक्ष होता है, उसके पत्र, पुष्प, त्वक, बीज और तेल काम में आते हैं। कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है, कुष्ठग्न होता है। ऊपर एक और पढ़ा है भल्ला तक और एक पढ़ा था खदीर। निम्बादी चूर्ण, निम्बा हरिद्राखंड और निम्बा रिष्ट इसके योग हैं। पिचुमर्द इसका पर्याय है, एक है अरिष्ट किसका पर्याय है, नीम का। हिंगू निर्यास किसका पर्याय है, नींब का। और एक नीम किसका पर्याय है, निम्ब का। उसके बाद है लवंग, इंपॉर्टेंट, साइजीमियम क्यूमिनी, माइट्रेसी फैमिली है। वृक्ष होता है लवंग का, और लवंग की जो काम आती है वो क्या आती है, पुष्प की कलिका काम में आती है, इंपॉर्टेंट है। बीज बीज तेल वेल कुछ नहीं करना, पुष्प कलिका है लवंग की, डिफरेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है। लवंगादि चूर्ण, लवंगादि वटी, अभिपत्ति का चूर्ण, इन सब में क्या डलता है, लवंग डलता है। देव कुसुम, चंदन पुष्पक, वारिज और एक है पर्याय इसका लौंग। एक वारिज था और एक वारिद है, तो वारिद तो है मुस्तक का और वारिज है किसका, लवंग का, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है जटामांसी,
जटामांसी देखना, वेलेरियना जटामांसी, वेलेरियंसी वर्बिनेसी फैमिली है, शुभ होता है जटामांसी का और मूल काम में आती है, त्रिदोष शमन करने वाला होता है, संज्ञा स्थापन करता है। कौन? जटामांसी। इसके योग है मांस्यादिक्वात, रक्षोग्न, घृत। इंपोर्टेंट है रक्षोग्न, घृत। पर्याय देखना, भूत जटा, नलदा, तपस्विनी और रोहिणी। तो मिलते हुए से तपस्विनी, भूत जटा, ये तो मिलते हुए से पर्याय हैं इसके। पर्यटक देखना, पर्यटक में है फ्यूमेरिया इंडिका, फ्यूमिरेसी फैमिली होती है, पर्यटक का शुभ होता है और क्या काम आते हैं इसके? पत्ते काम में आते हैं, पत्र काम में आते हैं, कफ और पित्त का शमन करने वाली, तृष्णा निग्रहण करने वाली, निग्रहण मतलब तृष्णा को रोकना, ठीक है, प्यास नहीं लगने देना, तृप्ति को रोकना, निग्रहण का मतलब होता है। और इसका जो एक पर्याय है वो है पित्त पापड़ा। अब आ जाओ, ये अब तक जो पर्याय पढ़े थे वो पढ़े थे तिक्त शीत कटु में, अब पढ़ रहे हैं तिक्त उष्ण कटु के अंदर। तो इसके अंदर देखना एक ट्रिक लिखी हुई है, ब्राह्मणी ने रास्ते में किरात सर्प भूमि पर दे मारा। देखना, ब्राह्मणी से ब्राह्मी आ गई, रास्ते में तो रासना आ गई, रा से रासना आ गई, किरात सर्प तो किरात से किरातिकता आ गया, सर्प से सर्पगंधा आ गई, भूमि पर दे मारा से भूमि से भूनिम्ब आ गया, पर दे मारा तो पर से पटोल आ गया, दे मारा तो दे से उसमें देवदारू आ गया। ये थे तिक्त उष्ण कटु। वीर्य चेंज हो गया, उष्ण हो गया है, ठीक है। पढ़ते हैं, ब्राह्मी सेंटेला एसियाटिका, अम्बेलिफेरी फैमिली है इसका, कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है और मेद्य रसायन है, मेद्य होती है, ठीक ना। एक और आएगा इसके जैसा, जिसे ब्राह्मी इसका पर्याय होता है, पढ़ते हैं आगे, देखिए एक बार। फिर आती है रासना, प्लूचिया लेंसियोलेटा, इसका मैं ग्रुप में डाल दूंगी अभी, क्या होता है ब्राह्मी का शुभ होता है, क्या होता है देखना। प्लूचिया लेंसियोलेटा एस्ट्रेसी फैमिली होती है, रासना जो है इसका शुभ होता है और पत्र काम में आते हैं, कफ और पित्त का शमन करने वाली होती है, वेदना स्थापन होती है, रासनादि घृत, रासनादि क्वाथ। इसके योग हैं मुस्ता नहीं है, युक्ता, सुरभि, सुगंधा और एरण परणी, इसके पर्याय हैं, सुरभि सुगंधा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है किरातिक्त, सेवरटिया चिरायता, गलत लिखी है मीनिंग, थोड़ी सही कर लेना, सेवरटिया चिरायता है, जेंटियंसी फैमिली है, शुभ होता है, किरातिक्त जो है इसका पंचांग काम में आता है और क्या करती है? त्रिदोष को शमन करने वाला होता है, इंपॉर्टेंट है ये प्लांट। ज्वरग्न होता है, कौन? किरातिक्त। सुदर्शन चूर्ण, इंपॉर्टेंट चूर्ण है, जैसे इसमें रक्षोग्न घृत था ना, और इसमें सुदर्शन चूर्ण है, किसका है? किरातिक्त का आता है, इंपॉर्टेंट है। किरातिक्तादि क्वाथ, ये तो लिख जाते हैं अपन, रासनादि घृत है, रासनादि क्वाथ है, उसके नाम के आगे क्वाथ घृत वगैरह तेल वगैरह कुछ भी लगाना लगा देंगे, लेकिन ये अलग अलग जो होते हैं ना वो याद नहीं होते हैं, डिफरेंट नेम वाले, जैसे रक्षोग्न घृत है, और भी पढ़े थे पीछे, सुदर्शन चूर्ण है, ये याद नहीं रहते हैं। तो ये सुदर्शन चूर्ण किसका है? किरातिक्त का है। पर्याय है चिरायता और किरात। उसके बाद आता है सर्पगंधा, देखना, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, एपोसाइनेसी फैमिली है, सर्पगंधा का शुभ होता है और मूल काम में आती है, कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है। सर्पगंधा, सर्प खा जाएगा तो क्या आएगी? नींद आएगी, मूर्छा आएगी, मूर्छा आएगी मतलब आंखें बंद होगी, मतलब नींद आएगी, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसका कार्य भी देखो वैसा ही है सेम, निद्रा जनन, निद्रा को लाने वाला, अनिद्रा की कंडीशन के अंदर। सर्पगंधादि चूर्ण है और वटी है सर्पगंधादि, और एक है सर्पगंधादि योग है। उसके बाद में इसके पर्याय देखना, धवल विटप, चंद्रमार और धवल रुआ। उसके बाद है भूनिम्ब, एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, एकाइएंथेसी फैमिली है इसकी, शुभ होता है भूनिम्ब का और पंचांग काम में आता है, कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है, यकृत्य होता है, ठीक है। काल मेघ तरल सत्व इसका योग है, इंपॉर्टेंट है। काल मेघ इसका पर्याय है। कभी कभी देखना ये होगा, भूनिम्ब के नाम से नहीं देखा वो आपको प्लांट पूछेगा, काल मेघ का रसपंचक बताइए,
ऐसे आ जाता है कभी कभी। तो इसका जो कालमेघ है ना वो याद करना, ठीक है। कालमेघ और एक कल्पनाथ। पटोल देखना इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोसेंथस डियोक। कुकुरबिटेसी फैमिली है, पटोल की लता होती है और पत्र काम में आते हैं। पैसे पटोल, पैसे पत्र काम में आएंगे इसके। त्रिदोष का शमन करने वाला होता है और ज्वरग्न होता है। एक ऊपर और पढ़ा था ना, ज्वरग्न कौन था? किरातिक्य था। पटोलादिक्वात, पटोलाद्य चूर्ण इसके योग हैं। इसके जो पर्याय हैं वो है परवल। परवल की सब्जी भी बनती है, तो परवल कौन है? पटोल ही है, तो परवल। राजी फल, एक है बीज गर्भा और एक है कर्कश छद। और कर्कश एक पर्याय और था, कर्कश कबीला जिसका आया था, कंपिलक का था, ठीक है। फिर आता है देवदारू, सेड्रस देवदारा। पाइनेसी फैमिली है इसकी। इसका वृक्ष होता है और कांडसार तेल काम में आता है। किसका? देवदारू का। कांडसार और तेल अलग अलग है, ठीक है। कफ और वात का शमन करने वाला होता है। वेदना स्थापक होती है। कौन? देवदारू। और वेदना स्थापन ये कौन आई थी? रासना, ठीक है। इसके योग हैं देवदारादिक्वात और देवदारादि चूर्ण। इसके पर्याय हैं भद्रदारू, सुरभुदारू, सुरभदारू और एक है देवदार। ये हिमालय में पाया जाता है। ये प्लांट ऊंचा वृक्ष होता है इसका काफी। उसके बाद में पढ़ते हैं तिक्त उष्ण कटु, खत्म हुआ। अब पढ़ते हैं तिक्त कटु। तो क्या है? इसके रस हैं। और उष्ण इसका वीर्य है और विपाक इसका कटु है। देखिएगा, इसकी एक ट्रिक है। पुष्कर का अभागा, अभागा हरी जाति का त्रिवेणी। पुष्कर से पुष्कर मूल। अभागा में देखना, ऐसे अतिविशा, बा से भारंगी, गा से गुगलू, हरिद्रा हरी जाति का त्रिवेणी। तो हरि से हरिद्रा है, जाति का त्रिवेणी तो जाति से जाति फल है, का से कंटकारी है और त्रिवेणी के अंदर जो त्रि आ रहा है उससे बना है त्रिव्रत, ठीक है। पढ़ते हैं पुष्कर मूल। पुष्कर मूल इन्युला रेजिमोसा, कॉम्पोजिटी फैमिली है। इसका क्या होता है? 1 से 5 फीट ऊंची दृढ़ औषधि या फिर ये मूल होती है। ये जो मूल जो है इसकी लेंथ बताई गई है 1 से 5 फीट ऊंची दृढ़ औषधि की ये मूल होती है, ठीक है। कफ और वात का शमन करने वाला होता है। श्वास हर होता है। प्राण व स्रोतस की व्याधियों के अंदर काम में आता है। श्वास को हरने के अंदर, मतलब श्वास जो होते हैं वो ब्रीथिंग बढ़ जाती है, उसको कम करने के अंदर काम में आता है। श्वास को कम करने में आता है। पुष्कर मूलादि चूर्ण, पद्म पत्र, कुष्ठ भेद, काश्मीर और पौहकर मूल इसके पर्याय हैं। फिर आता है अतिविशा, इंपोर्टेंट प्लांट है। एकोनिटम हेटेरोफाइलम, रेननकुलेसिस की फैमिली है। इसका शुभ होता है किसका? अतिविशा का। इसकी मूल और कंद काम में आती है तथा कफ त्रिदोष शामक होती है। कौन? अतिविशा। दीपन क्रम करती है। इंपॉर्टेंट है अतिविशा, इंपॉर्टेंट प्लांट है, ध्यान से पढ़ना। अतिविषादि चूर्ण, बाल चतुर्भद्रा किसका चूर्ण है? अतिविशा का चूर्ण है। शुक्ल गंधा इसका पर्याय है। एक है अतिस, फिर है काश्मीरा। एक काश्मीर भी आया था पीछे, देखना। तो ऐसे ही कोरिलेट करना थोड़ा का। एक शिशु बेसज्जा, एक बेसज्जा और आई थी। एक शिशु बेसज्जा है, एक भिषक माता आई थी, एक और आई थी। पीछे पढ़ना इसको एक बार। उसके बाद पढ़ते हैं भारंगी। शुंठी के लिए आई थी ना विश्व बेसज्य, उससे आद्रक के लिए आया था विश्व बेसज्य। और ये कौन सा बेसज्य है? शिशु बेसज्य है, अतिविशा को बोलते हैं, ठीक है। भारंगी देखना। क्लेरोडेंड्रोन, क्लेरोडेंड्रोन सेरेटम, वर्बिनेसी फैमिली है। मीनिंग सही हो तो कर लेना, इसकी क्लेरोडेंड्रोन है, ठीक है। सेरेटम वर्बिनेसी फैमिली है। इसका शुभ होता है और मूल काम में आती है भारंगी की। कफ और वात का शमन करने वाली होती है। वेदना स्थापन करती है तथा भारंगादि चूर्ण, भारंगादि क्वाथ इसके, और एक भारंगादि गुड़ क्या है? इसके योग हैं। और पर्याय में है ब्राह्मण यष्टिका, बंगारवल्ली और एक है पद्मा। उसके बाद पढ़ते हैं गुगलू। अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो वापस ज्वाइन कीजिएगा। गुगलू
कॉमीफोरा वेगट्टी। बर्सरेसी फैमिली है इसकी। गुगलू का गुल्म होता है, गैसे गुगलू गैसे गुल्म। इसका वृक्ष भी होता है लेकिन गुल्म याद रहेगा तो सही रहेगा, है ना। निर्यास होता है, और निर्यास एक किसका काम में आया था? कपूर का आया था। ठीक है। क्या होता है इसका? कफ और वात का शमन करने वाली होती है। वेदना स्थापन होती है। और रासना भी क्या थी? वेदना स्थापन थी। किशोर गुगलू, योगराज गुगलू और चंद्रप्रभावती, ये सब पढ़ रखा है आपने विशेष कल्पना के अंदर। ठीक है। देवधूप इसका पर्याय है। कौशिक, पुर, माइसाक्ष और पलंकस। जब हमने टाइप पढ़े थे ना, टाइप पढ़े थे हमने, एक ड्रग्स के कितने टाइप होते हैं, तो उसके अंदर पढ़ा था हमने, गुगलू के भेद पढ़े थे। तो इसमें एक पर्याय था ये पुर और माइसाक्ष से ना, ये उसके पर्याय उसके टाइप में थे।